हाय गाइस, वेलकम टू द फूडी फॉलोअर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर, वो भी घर पे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा चिली पनीर बनाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हम चिली पनीर बना रहे हैं, तो उसका मेन इंग्रेडिएंट है पनीर। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लीजिए पनीर। तो गाइस, अगर आप 4 पीपल के लिए बना रहे हैं तो आपको 200 ग्राम पनीर चाहिए, और यहाँ पे मैं 7 to 8 पीपल के लिए बना रही हूँ, इस वजह से मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है। तो आप ये देखिए, पनीर ले लीजिए इस तरीके से, और आप उसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट कर लीजिए। तो आप वैसे तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो क्यों ना रेस्टोरेंट में जैसे ट्रायंगल शेप में चिली पनीर बनता है वैसे ही बनाया जाए। तो ट्रायंगल शेप में सारे पनीर मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं, और अब हम बनाएंगे इन पनीर के लिए एक कोटिंग बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं। तो सिंपल सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमें चाहिए ये कोटिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप ले लीजिए कॉर्नफ्लावर के बाद में इसमें डाल दीजिए रेड चिली पाउडर, और साथ में डाल दीजिए सॉल्ट। तो जस्ट सिंपल सी कोटिंग बनाएंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर क्या होता है ना गाइस, बहुत अच्छी क्रिस्पी कोटिंग दे देता है। और अब क्या करेंगे, सारे पनीर के पीसेस को इस कॉर्नफ्लावर की कोटिंग में डाल देंगे। तो पनीर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और कॉर्नफ्लावर इजीली वहाँ पे अटैच हो जाता है जहाँ पे थोड़ा सा भी मॉइस्चर होता है। तो आप ये देखिए गाइस, बिल्कुल इजीली ये आराम से कॉर्नफ्लावर सारे पनीर के ऊपर लग रहा है। और आप इसे इस तरीके से फ्लिप कीजिए और पनीर के दोनों तरफ आराम से कोट कर लीजिए। तो सारे पनीर पे अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि ये जो कॉर्नफ्लावर की कोटिंग है ना, यही इसको बाहर एक क्रिस्पी जो कवरिंग देगा पनीर को। तो आप मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से सारा कॉर्नफ्लावर लग गया, लेकिन देखिएगा इस कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम। तो इक्वल करने के लिए क्या करना है, हमें सिंपल सा है, कोई भी स्ट्रेनर ले लीजिए, सारे पनीर के क्यूब्स उसमें डाल दीजिए और उसे एक बार हल्का सा चला लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बिल्कुल हल्का सा चलाना है, ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लावर है ना वो पूरा निकल जाए। एक्स्ट्रा कोटिंग हट गई है, इक्वल कोटिंग आ गई है। अब हम इन्हें करेंगे कुक। तो एक पैन लीजिए और पैन को ग्रीस कर लीजिए बटर या घी से, और फिर जो आपके पनीर के क्यूब्स हैं आप इसे सौते कीजिए। कैसे सौते करना है आपको, जस्ट सिंपल, पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के एक तरफ से आराम से कुक करना है, और फिर जब एक तरफ अच्छी कोटिंग आ जाती है ना गोल्डन ब्राउन, तो इसे फ्लिप करना है, और दूसरी साइड से भी आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक है पका लेना है। तो अब दोनों तरफ से बहुत अच्छी गोल्डन ब्राउन एकदम क्रंची सी कोटिंग आ गई है। तो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया यहाँ पे पनीर यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। तो ये देखिए, बहुत अच्छा पनीर रेडी है। तो आप पनीर को अब निकाल लीजिए, साइड में रख दीजिए। तो अब हम चलते हैं, बनाते हैं। मेन क्या है, सॉसेस का बैलेंस होना चाहिए। तो सारे सॉसेस को हम पहले से ही मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले लीजिए 1 टेबल स्पून विनेगर, साथ में डालिए 1 टेबल स्पून सोया सॉस। ध्यान रखिए गाइस, स्पून सेम लीजिए सारे सॉसेस के मेजरमेंट के लिए। फिर डालिए 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 3 टेबल स्पून टमाटो केचप। तो ये जो रेशो है ना गाइस, ये ज़रूर याद रखना है। अगर आप इस रेशो से चिली पनीर की ग्रेवी बनाएंगे तो सॉसेस का बैलेंस एकदम परफेक्ट होगा। यही मेन इसका सीक्रेट है इस रेसिपी का। अगर आपने सॉसेस को अच्छे से बैलेंस कर लिया तो आपका चिली पनीर बहुत अच्छा बनेगा। तो एक पैन लीजिए, उसमें डालते हैं सबसे पहले ऑयल, उसमें डालते हैं फाइनली चॉप्ड गार्लिक। तो जब भी हम इंडो चाइनीज़ रेसिपी बनाते हैं ना गाइस, तो गार्लिक सबसे पहले डालिए, क्योंकि गार्लिक का सबसे अच्छा टेस्ट स्मोक आना चाहिए। और फिर गार्लिक डालने के बाद में इसमें डाल दीजिए वाइट पार्ट ऑफ स्प्रिंग अनियन। तो वाइट पार्ट आप पहले ग्रेवी में यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, और उसका जो ग्रीन पार्ट होगा उसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो जब वाइट अनियन थोड़ा सा पक जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे कैप्सिकम एंड अनियन। तो गाइस, ज़्यादा वेजीज इसमें नहीं डलती है, तो ज़्यादा करके कैप्सिकम और अनियन ही होता है। तो अगर आपके पास में वेराइटीज़ ऑफ कैप्सिकम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मत डालिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, चिली पनीर में मेन इंग्रेडिएंट फिर वो कैप्सिकम या फिर ये पनीर खुद, यही होना चाहिए।
तो आप ये देखिए मैंने ग्रीन कैप्सिकम डाला है और अब मैं इसमें साथ में डाल रही हूँ रेड कैप्सिकम। तो रेड कैप्सिकम भी हमने डाल दिया है। तो तीनों जो हमने वेजेस डाली है ना, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम एंड ऑनियन, आप इसको थोड़ी देर के लिए सौते कर लीजिए। तो आप ये देखिए जस्ट फॉर 2 मिनट्स इससे सौते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। वेजिटेबल्स का क्रंच रहना चाहिए तभी वो अच्छा लगता है। तो अभी जब ये पूरा हो जाएगा तो इसमें अब डाल दीजिए जो सॉसेज हमने बनाया था ना, पहले से मिक्स करके रख लिए थे, वो सारे इसके अंदर डाल दीजिए। तो सॉसेज डालने के बाद में एक बार इसे चला लीजिए। तो सॉसेज अगर वेजिटेबल्स के साथ में हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पक जाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो हल्का सा जब ये पक जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर पाउडर। तो गाइज जब भी आप चाइनीज़ फूड बनाए ना तो वाइट पेपर पाउडर ज़रूर डालिए। तो जो सफ़ेद मिर्च आती है, एक ब्लैक पेपर पाउडर आता है, वाइट पेपर ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होता है। आपको अजीनोमोटो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वाइट पेपर पाउडर डालेंगे ना गाइस तो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो ये वाइट पेपर पाउडर के साथ में थोड़ा सा सॉल्ट और फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे ना, अब इसके लिए बनाएंगे हम एक कॉर्नफ्लावर की स्लरी। तो स्लरी बनाना क्यों ज़रूरी है गाइस, क्योंकि स्लरी ही पूरे जो सॉस है, ग्रेवी है, उसको बेस देगा। तो कॉर्नफ्लावर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और लम्प फ्री इसकी एक स्लरी बना लीजिए। तो अब ये स्लरी डाल देते हैं हम हमारे मिक्सचर में और फिर इसे अच्छे से एक बार चला लेते हैं। और आपको अब जितना कंसिस्टेंसी इसको रखना है उस अकॉर्डिंग इसके अंदर आप पानी डाल दीजिए। ठीक है गाइस, तो अब आप इसमें पानी डाल दीजिए और इसे एक बॉईल आने तक पकाइए। तो जैसे ही थोड़ा बॉईल आ जाएगा लास्ट में डाल दीजिए 1 टीस्पून शुगर। तो शुगर ज़रूर डालिएगा गाइस, जो शुगर और सॉल्ट, क्योंकि हमने सॉल्ट भी डाला है ना। तो शुगर क्या करता है ना, पूरी जो ग्रेवी होती है ना उसको बैलेंस कर लेता है। बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, जस्ट टीस्पून ही डाल रहे हैं। और एंड में डाल दीजिए आप हमारा पनीर डाल के आप इसे चला लीजिए एक बार। बहुत देर नहीं चलाना है। रेसिपी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बहुत टेस्टी है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है, वो भी घर पर इतनी आसानी से। हमें तो खा के बहुत मज़ा आया था। आप भी ट्राई कीजिए अगर आपको खाने बनाने का शौकीन है, नई नई रेसिपीज़ बनाने का शौकीन हैं आप, तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। तो जस्ट इसे एक बॉईल आने तक थोड़ी देर के लिए पकाइए और इसको आप सर्व कीजिए फ्राइड राइस के साथ में, नूडल्स के साथ में, जैसे आपको अच्छा लगता है सर्व कीजिए। और जब इसमें थोड़ी सा देर के लिए बॉईल आ जाएगा गाइस तो एंड में हम डाल देंगे इसमें ग्रीन पार्ट ऑफ स्प्रिंग अनियन। याद है हमने वाइट पार्ट तो पहले ही डाल दिया था, तो जो ग्रीन पार्ट बचा था ना उसको लास्ट में डाल दीजिए और इसे आप एक बार चला लीजिए। और ये बिल्कुल रेडी है गर्मा गर्म सर्व होने के लिए। एंजॉय कीजिए ये डिलीशियस रेसिपी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।